सतीश फनिन जी को वेलकम करिए। सतीश जी 2 दिन पहले आ गए थे, मैंने इनको डाटा भी था, ये मेरे प्रियो में से एक हैं कि मैंने कहा 11 तारीख को आना था, तो कैसे गया फिर इसने ये कहा मैं 11 को भी आऊंगा, तो इस इज सो नाइस। लो सतीश सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? पहले यार एक मेरे को बता दो कि रिपीटर्स कितने हो आप में से? हाँ, 4-5 लोग हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम से सिर्फ आप हैं, ठीक है। तो मैं जो भी बोलूँगा शायद जो मेरे साथ में सभी लोग हैं ये फर्स्ट टाइमर्स हैं। तो मैं जब आया था कोचिंग करने 2016 में, तो यहाँ बैठा था तो सर ने किसी को बुलाया था इधर। उसके बाद से मैं हमेशा सोचता था कि यार यहाँ खड़े होकर स्पीच देंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। तो हमेशा ये दिमाग में थी चीज़। और हर बार जब भी मैंने अटेम्प्ट दिया था तो एक स्पीच चलती थी दिमाग में, मैं जाके ये बोलूंगा। पर जब अभी आज यहाँ खड़ा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए। पर उस चीज़ के लिए 6 साल लग गए यार, बहुत ही टाइम हो गया ऑनेस्टली। तो जो अभी एक क्वेश्चन इनका भी आया था कि कैसे मेंटेन करना है जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि यार सारे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, 10-15 लोग हैं लाइफ में, वो जो बोलेंगे वो आपको ऐसा कभी डिमोटिवेट करेंगे भी नहीं। उनकी सुनो, बाकी की सुनो मत किसी की। ठीक है ना। रिलेटिव जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब सारे आएंगे, पर जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तब कोई नहीं आएगा। तो वो वाली बात है। बाकी सर के साथ मेरा ये था कि यार कभी ये मौका मिलेगी सर के साथ बैठ के मैं 15 मिनट बात कर पाऊँ तो बहुत मजा आ जाएगा। तो सर ने फोन किया कि 11 तारीख को आना, तो मैंने कहा 11 तारीख को सब आएंगे तो 2 मिनट भी बात नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा अपन 10 को ही चलते। तो 10:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। इतना टाइम हो गया कि स्टाफ के साथ भी सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो मैंने सोचा था कि स्टाफ के साथ बैठूं, मेरी किस्मत ऐसी है कि उस दिन कोई आया ही नहीं था स्टाफ में से। तो सर फिर सर 11 बजे आके बोलते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने 11 को बुलाया था तुझे। मैंने कहा सर आपसे मिलना आया था। फिर सर के साथ मैं 1 घंटे सवा घंटे बैठा, 10 मिनट की सोच के आया था, सर ने मुझे घंटा दिया। मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ, थैंक यू सो मच सर। और तैयारी का यार ऐसा है कि मेरे लिए तो इतना टाइम हो गया ना, मैंने 50 चीजें ट्राई करी, उनमें से 40 फेल हो गई, 10 रख ली, 10 और जोड़ ली। सच बता रहा हूँ ये रहा। और एंड में जाते जाते लेकिन जो सर आपको क्लास में बताते हैं ना वो सब सच हो गया। मतलब कि आप सर ये बोलते हैं कि आप एक डायरी मेंटेन करो, ठीक है। और सर ये बोलेंगे कि सिस्टमेटिक वर्क होना चाहिए, ठीक है, 15 मिनट में बेरे टेक से बोलना है। मैं जब यहाँ बैठता था तो मेरे को लगता था यार सर क्या बोल रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। पर एंड में जाते जाते सब हो गया था यार। ठीक है ना। मैं जैसे पहला पॉइंट जो मेरा इसमें था ना ये यही रहेगा कि डायरी मेंटेन करो यार। एक डायरी मेंटेन करो उसको, जैसे मैं पर्सनली बोलता हूँ टाइम पासबुक। जैसे अपनी बैंक की एक पासबुक होती है जिसमें कि किसने कितने रुपए डाले, कितने निकाले, कब निकाले, वैसे आपकी एक टाइम की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आप ये लिखो कि यार मेरा कितना टाइम कहाँ जा रहा है। ठीक है ना। जैसे कि इधर कर लो सर। हाँ, तो ये चीजें आप देखो कि यार क्योंकि टाइम वेस्ट अपन ज्यादा कर देते हैं। इधर लगा दो सर यार। हमेशा यही होता है यार, जब वैल्यू मिलनी होती है ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा है यार। तो यही एक टाइम पासबुक बना लो यार, ठीक है ना। क्योंकि अपना जो भी 24 घंटे का टाइम है ना उसमें से 40% टाइम पे तो अपना कंट्रोल है नहीं, क्योंकि अपन को सोना खाने पीने में 10 घंटे चले जाएंगे अपने, तो पीछे बचेंगे 14 घंटे। तो उसमें से आप ये टारगेट करो कि 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ना है मुझे, ठीक है ना। और दूसरा ये रखो कि सब काम करो यार। कि आप, मैं जैसे पर्सनली ये था कि मैं सुबह उठता था, मैं 15 मिनट मेडिटेशन भी करता था, मैं 1 घंटे जिम भी जाता था, ठीक है, मूवीज आ रही तो वो भी जाता था, मैं सारे काम करता था क्योंकि मेरा टाइम बहुत था, ठीक है ना। आप जो फर्स्ट टाइम है उनके पास शायद नहीं होगा, मेरे पास बहुत टाइम था तो मैं सब करता था। और जो हम बोल रहे हैं ना, हम सबकी बातों को सीरियस मत लेना, क्योंकि हमारे लिए चीजें काम करें ना आपके लिए नहीं करेंगी। क्योंकि आप खुद एक तरीका, हम में से जो भी ठीक लगे ना आपको, 7 लोगों में जो भी ठीक बातें लग रही हैं उनको उठा लो, उनके साथ स्टिक करो, 2-4 दिन देखो काम चल रहा है, हो रहा है सही, उनको रख लो, बाकी को फेंक दो।
सिंपल सी बात है, सारी स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं काम करेगी। तो ये है यार। और दूसरा है कि खुद में भरोसा मत खोना कभी भी, ठीक है। आप खुद में बिलीव नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। और एक ये है कि यार ढंग के दोस्त बना लो यहाँ पे, ऐसे नहीं कि जो आपका फायदा उठाए। मैं 2016 में जब आया था तो मैं उसी फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। नाम लूंगा तो शायद ये यूट्यूब पे जाएगा, थोड़ी गलत हो जाएगा नाम लेना, पर उसका 35 वैकेंसी थी उस टाइम पे, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ट्रेनिंग के बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जयपुर ही हो रही है, तो या तो मुझे प्राइवेट अकोमोडेशन मिलेगा या गवर्नमेंट का मिलेगा, तो तू मेरे साथ ही शिफ्ट हो जा। तो पिछले 2 साल से मैं उसी के साथ रह रहा हूँ। तो मतलब घर वाली फीलिंग थी यार, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेला रह रहा हूँ। वो लोनलीनेस वाली फीलिंग भी आती थी, तो मैं शाम को उसके साथ 1 घंटे बैठता, सब सही हो जाता था। और एक वो ऐसे दोस्त बना लो यार, 1-2 जिनसे आप किसी भी तरीके की बातें कर सकते हो। और डायरी ये चीज़ मैं इसलिए भी अभी वापस उसको पॉइंट को इसलिए भी उठा रहा हूँ कि यार कुछ चीज़ें होती है जो आप किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि एक फियर ऑफ जजमेंट रहेगा कि यार ये उसको बोल देगा, ये उसको बोल देगा। डायरी में लिखो, किसी के खिलाफ कुछ भी बुरा आ रहा है कि ये कितना घटिया है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, डायरी बनाओ बढ़िया, और उसको आराम पर्सनली रखो। सच बात ये है, सर बोलते हैं वो चीज़ काम करती है, एंड में सब काम करा। दूसरा यार एक पॉइंट रिवीजन का रहता है, ठीक है ना। अपन नई चीज़ कुछ भी पढ़ेंगे ना तो अपना दिमाग बहुत रिसेप्टिव होता है कि यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक बार जब हो गया ना, फिर दिमाग मना कर देता है कि ये तो मैंने 15 दिन पहले पढ़ा था, ये तो नहीं पढ़ने दूंगा। तो उसमें यार ये करो कि है ना, जो भी आपका दोस्त फील्ड का दोस्त है ना, उसको बिठा लो, उसको बैठा के सुनाओ कि देख इसमें ये है, ये सेक्शन है, ये है, ये ऐसे करोगे ना तो एक तो पढ़ पाओगे टाइमली, और आपका कवर भी हो जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि यार मेरे को याद है चीजें, ठीक है। दूसरा एक टेस्ट सीरीज है ना, अभी से चालू कर दो, जिसने नहीं करी है कर दो। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज अभी से चालू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पिछली बार मैं यार 1.5 नंबर से रह गया था, कट ऑफ से मैं ऊपर था जबकि, पर क्रिमिनल में मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था, 1.5 नंबर मेरा कम रह गया था। तो उस टाइम में यही था कि एक भी टेस्ट पेपर नहीं दिया था मैंने मेंस का। मुझे लगता था कि यार 3 घंटे जाऊंगा, 1 घंटा जाने का, तो 4 घंटे में तो 2 टॉपिक और कर लूंगा, पर उसकी वजह से मेरे 15-20 नंबर कम रह गए। तो टेस्ट सीरीज करना, उससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, लिखना याद रहेगा कि यार याद कितना है मुझे। और मैंने यहाँ जब टेस्ट देने आओ ना, तो फोन से देख के ओमर मत भरा करो यार। बहुत से मैंने उस टाइम देखे थे बच्चे बीच बैठते हो, ओमर फोन में निकाले ओमर भर दी। यहाँ ले आओगे 100 में से 100 क्या हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आराम जितना आता है उतना करो यार, 60 आगे 50 आगे क्या आने वाला है, यहाँ से तो हाईकोर्ट उठा के लेके नहीं जाने वाला आपको। तो जितना आता है उतना करो, टेस्ट पेपर मत छोड़ना, वो करते रहो। बाकी यार ये है कि एक सर से मैं उस दिन बात कर रहा था, सर ने कहा कि ये स्पेसिफिकली बताना, लंबे समय तक जब आप यार तैयारी करते हो ना, तो खुद पे डाउट होने लग जाता है कि यार क्या है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आने लग जाती है कि यार कि मैं इस चीज के लिए बना हूँ क्या। हाँ, हाँ, सेल्फ डाउट। तो जब सेकंड लॉकडाउन हुआ यार, पहले में तो क्या था, बड़ा मजा आ रहा था कि कोई नहीं पढ़ रहा है, बढ़िया घर जाएंगे बहुत मजा आया पहले में। दूसरा जब लॉकडाउन आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार अपने को ना लिटिगेशन आती है, ना पढ़ा सकते हैं, ये एक पढ़ रहे थे, इसकी भी वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, कुछ होगा कि नहीं। तो एक टाइम बाद लगने लगा था कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और मतलब कुछ भी चीज़ घर से फ़ोन पे आता लगता था कि यार क्यों फ़ोन कर रहे हैं, क्या बात करूंगा इनसे, मतलब इतनी ऐसी हालत हो गई थी मेंटली। तो आप लोगों को भी यार ऐसा, जो लंबे टाइम रहेंगे ना, उनको ये चीज़ फीलिंग आ जाती है कि यार मतलब मैं तो नहीं कर पा सकता ये चीज़ें। तो उसमें जो मेरी हेल्प करी वो यार एक बुक है, मतलब आप पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने पढ़ी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की वो बायोग्राफी, वो मैंने पढ़ी थी। तो उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिली, क्योंकि गांधी जी को यार पब्लिक स्पीकिंग का फियर था, वो ऐसे खड़े होकर बोल नहीं सकते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनका प्रोफेशन था एडवोकेसी। इमेजिन कर सकते हो आप। और उसमें वो एक्सिल करे, और इंटरनेशनली, अब आज इंडिया में तो चलो इतनी वैल्यू नहीं रही है अभी, पर अंतर्राष्ट्रीय मतलब गांधी जी की बहुत वैल्यू है। तो मुझे लगा कि यार गांधी जी मतलब इंटरनेशनली इतने रिनाउंड हो सकते हैं, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और उस दौर में यार ऐसा हुआ कि मेरे को लगा कि मुझे क्या आता है, मुझे लगा कि मैं यार मतलब है ना आर्टिकल्स वगैरह लिख सकता हूँ, क्योंकि नॉवल पढ़ने का मुझे शौक रहा है। तो जितनी भी ऐसे आर्टिकल लिखने की वेबसाइट में सब पे अकाउंट बना दिए। मैंने कहा कोई कुछ काम देते ऐसे तो कर लेंगे कुछ भी बैठ के। पर उस टाइम ये हुआ कि यार किसी का रिस्पॉन्स भी नहीं आया था, तो मुझे लगा था अपन तो स्टेनो बनने के लायक भी नहीं है तो ऐसे घबराना मत यार, ठीक है। और इस चीज को हक मत समझना अपना, कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे, तो हम तो बनेंगे, ठीक है ना। हक मत समझना, चलते रहना, और आप सब कर लोगे यार, ऐसी बात है। एंड में मैं कितना ही बोलूंगा उसका कोई फर्क तो है नहीं, 15 मिनट में आधे लोग तो भूल ही जाएंगे। तो बस ये कि जो सुन रहे हैं वो ये है कि लगे रहना यार, खुद पे भरोसा रखना, और एक मिनिमम अपने लिए सेट कर लेना कि इतना मैं करूंगा, उतना रोज करना, बस बाकी चीजें हो जाएंगी। एक ये है कि एग्जाम की डेट आ जाए ना, उससे 60 दिन पहले, 60 दिन बचे हो, गायब हो जाना। फिर पहले आप जो मर्जी हो करो, 50 लोगों से मिल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, शादियों में जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर 60 दिन जब बचे हो ना, वो प्री मेंस और इंटरव्यू हर चीज के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो 60 दिन जो आपके रहेंगे यार। 28 नवंबर को हमारा प्री था, 2 नवंबर को मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी। तो मैं मतलब 2 तारीख को घर चला गया था, 10 तारीख तक मैं घर पे था, और 10 तारीख को मैं आया था यहाँ पे, और 11 तारीख से 28 को एकदम बीच में 17 दिन थे मेरे पास सिर्फ।
पर ये है कि मैं इतने टाइम से लगा हुआ था ना, तो मुझे चीजें पता थी कि 17 दिन में मैंने 2 बार रिवीजन किया था। तो वो वहां तक आप लोग पहुंच जाओगे यार, मतलब आप खुद पे भरोसा करके लगे रहोगे ना, तो वहां तक भी पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक है ना, सर भी एक शेड्यूल देते हैं कि इस सब्जेक्ट को इतने घंटे में करना है, ठीक है ना, वो अपना आप बना लो। जैसे मेरा ये था कि जो मेजर सब्जेक्ट है ना, उसमें 30 घंटे मैक्स टू मैक्स लगना है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 30 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पहली बार आपने एक बार ढंग से पढ़ रखा है, दूसरी बार 30 घंटे में आराम से कर सकते हो आप। छोटे वाले एक्ट जैसे एविडेंस, एविडेंस 3 घंटे में मैंने लिया था, लेकिन एंड में तो वो 1.5 घंटे 1 घंटे में एविडेंस कंप्लीट हो जाता था। तो एक ऐसा शेड्यूल बना लो कि रिवीजन मैं करूंगा इतने दिन में, घंटे आ जाएंगे ना जब, तब दिन भी नहीं दिखेंगे आपको, तो उसका रिवीजन होता रहेगा। दूसरा यार, मैं पर्सनली ऐसा था कि लिख लिख के, मेरी हमेशा से आदत रही है लिखने की, तो मैं लिख लिख के पढ़ता था, तो वो एक ले लोगे तो बढ़िया ही है। बाकी टेस्ट सीरीज से चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे स्पेसिफिक मैं बताऊं तो यार, मैंने कभी भी ऐसे की तैयारी नहीं करी ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत लोग हैं, इनमें से मेरे दोस्तों में से भी कुछ होंगे जिन्होंने 100 200 ऐसे लिखे होंगे, मैं एक भी नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि यार याद नहीं होता मुझे वो कंटेंट, सही ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि वो वहां जाके ना चीजें आप वही लिखते हो जो आपको उस टाइम याद आ रही होती है। क्योंकि 3 घंटे में प्रेशर इतना होता है ना कि आप वो 2 घंटे जो भी मिलते हैं उसमें आपको वो जो आपने रटा हुआ है ना वो नहीं याद आएगा। और ऐसे एक ऐसी चीज है जिसमें रटनी पड़ती है चीजें, और फिर आप सोचते हैं उसके बाद में क्या सेंटेंस था, ये था वो था। तो हाँ, फैक्चुअल जो भी चीजें है ना उनको लिख लो, कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कुछ है, कि ये चीज है, इस टाइम ये पॉलिसी है, 2-3 चीजें कर लो। और बाकी है ना, वो मेरे को इसलिए भी नहीं करनी पड़ी जरूरत, क्योंकि यार मैं नॉवेल्स पढ़ता रहता हूँ, तो मेरा वो क्या एक फ्लो था उन चीजों का, लिखने का, पढ़ने का, तो उसमें मेरे को दिक्कत आई नहीं थी। तो ये वाली चीज है यार। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस है, ये मैं बता देता हूँ। पहला है वर्षा एंड तान्या जी का है कि व्हाट वाज योर अप्रोच रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास। हाँ यार, ये मैंने कवर कर दिया वैसे भी, कि पहली बार पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, दूसरी बार बहुत मुश्किल रहता है। तो एक बंद अपना जो भी है ना खास मित्र, उसको पकड़ लो और सुना दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर ने एक कंसेप्ट दिया था जब हम थे कि दोस्त उसी को बनाओ यहाँ पे जिसमें 1+a+b/2 करो तो a से ज्यादा आना चाहिए। तो वो देख लो, वो चीज काम आएगी, ठीक है। और सेकंड है कि व्हेन आई रीड नोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज ऑल द सेक्शंस एंड केसेस, बट एज आई स्टार्ट राइटिंग द सेम इन एग्जाम आई एम अनेबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट लैंग्वेज। यार एग्जैक्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ वर्ड्स हैं हर सेक्शन में, जैसे कि थेफ्ट की आप बात करोगे तो डिसऑनेस्टली है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट कंसेंट है, ये वर्ड आपको पकड़ने हैं, इसके अराउंड आपकी जो लैंग्वेज है वो घुमाओ, चलता है वो चीज, ठीक है। फिर है टेक्निक टू मेमोराइज केस लॉज। यार मेरा तरीका है ना थोड़ा अलग था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से था। तो मैंने क्या किया था कि केस लॉज के लिए मैंने एक अलग वो बना ली थी कि ये सीपीसी के केस ये है, यहाँ है, ये केस लॉज है। फिर मैंने सीआरपीसी की बना ली थी, सेम मैंने हर एक्ट के लिए किया था। शायद जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके पास इतना टाइम नहीं हो, तो वो इन्होंने जो एक बुक बताई वो भी अच्छी किताब है, वो मैंने एंड में रेफर करी थी, ठीक है। और ज्यादा केस लॉज है ना, केस लॉज वहाँ यार रेफर करना जहाँ प्रोविजन क्लियर नहीं हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रोविजन है, वहाँ आपको करने ही पड़ेंगे केस लॉज, ठीक है। जैसे जनरल ऑफर है, काउंटर ऑफर है, वहाँ आपको करना पड़ेगा, वहाँ उस सेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो वहाँ केस क्लोज कर ही लेना। बाकी आप है ना नॉर्मल लिखोगे तो चलेगा। जैसे इन्होंने बताया कि आर्टिकल 12 क्वेश्चन था, तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा केस लॉ, क्योंकि वो अदर अथॉरिटीज वाला टॉपिक है, वो सफिशिएंटली क्लियर है नहीं वो चीज, तो वो वाली बात है। फिर है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू कीप अवरसेल्व्स अपडेटेड ऑन रीसेंट केस लॉज। इसमें यार है कि इन्होंने भी बताया वो चीज कि आप रोज कर लो आधे घंटे, पर अगर रोज नहीं भी कर पा रहे हो, वीकली तो कर ही लो यार, ठीक है। संडे को आप है ना फ्री रहो, कि संडे को मैं मेरा रूटीन फॉलो नहीं करूंगा, संडे को एक तो मैं एसेज के लिए कुछ पढ़ूंगा, और एक है ना ये केस लॉज देखूंगा मैं, ठीक है। तो अब जो बुक बना रहे हो आप, अगर सेपरेट बना रहे हो केस लॉज के लिए, तो उसमें ऊपर वो सब्जेक्ट का हेडिंग डाल लो, और उससे स्पेसिफिक जो भी है उनके केस लॉज को लिख लो एक जगह ही, और पूरा मत लिखो, एक लाइन लिखनी है, वही पूछी जाती है। जैसे कि एक जजमेंट है एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट, राखी फॉर बेल का एक जजमेंट है, तो अपर्णा भट्ट, तो वो लिख लो बस, और उसके नीचे राखी फॉर बेल, इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है कि ट्रिक्स ऑफ गुड आंसर राइटिंग, शुड वी आंसर इन बुलेट। यार है ना ट्रिक्स का तो ऐसा है कि आप टेस्ट पेपर देने लगोगे ना तो आपको खुद को समझ आ जाएगा। मैं ट्रिक बताऊंगा तो वो कोई काम करने वाली है नहीं। एक जो इन्होंने बताई कि सेक्शन पहले लिखो, वो चीज ठीक है, वो कर सकते हो, वो बढ़िया चीज है। सेक्शन नहीं याद आ रहा तो मत लिखना, कभी भी गलत मत लिखना, बस सेक्शन याद है तो एग्जैक्ट शुरू में लगाओ, और उसके बॉक्स बना दो कि सेक्शन दिस फ्रॉम दिस, बस इतना करके लिख दो, और उसको बॉक्स बना दो कि उसको वही दिखे सबसे पहले सेक्शन। फिर है कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर रिवीजन बिफोर प्री एंड मेंस। रिवीजन बिफोर प्री एंड मेंस, ये टाइम बना लोगे ना आप कि 30 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, वो कर लो। उससे आप एक तो क्या मैं बता रहा हूँ 17 घंटे में रिवाइज किया था, आप लोग पढ़ोगे ना 2-3 बार, अपने आप आपका भी वो लेवल आ जाएगा कि आप 3-1 घंटे में आपका एविडेंस हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और दूसरा एक चीज इसमें यार मैं ऐड करना भूल गया था कि मतलब है ना बहुत सी कोचिंग्स हैं, बहुत से टीचर हैं, बहुत सी बुक है, एक कंसेप्ट है ना वो लिख लो कहीं पे भी, आपकी जहां मर्जी हो, 1 बुक 1 टीचर 15 टाइम रिवीजन। किसी भी कंपटीशन का यही है मूल मंत्र, और कुछ भी नहीं है। कि आपने जैसे सर के साथ हो ना, मान लो कि बेस्ट टीचर है, हो सकता है किसी को सर का तरीका ना पसंद हो, मुझे बहुत पर्सनली पसंद था, पर मेरे कुछ थे क्लासमेट जिनको नहीं पसंद था,
पर मान लो कि सर बेस्ट है बस, उसके अलावा कोई टीचर नहीं है। दूसरा, जो भी बुक आप पकड़ रखे हो ना, मान लो ये बेस्ट है और उनको पढ़ो 15 बार। नई चीजें पढ़ते रहोगे कुछ भी याद नहीं होगा, पहले उनको तो कवर करो और रिवीजन से ही चीजें याद होगी यार। नई नई चीजें पढ़ते रहोगे, नया नया कंटेंट आता रहेगा, याद भी नहीं होगा कुछ भी। तो ये रखना, 1 बुक 1 टीचर 15 टाइम रिवीजन, ठीक है। फिर है आरजेएस प्रिपरेशन इज अ लॉन्ग जर्नी। हाँ, बहुत ज्यादा लंबा है। हाउ कैन वी स्टे स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड एंड इक्वली मोटिवेटेड थ्रू आउट द ईयर। सब कुछ करो यार, इसलिए ही रहोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अच्छे दोस्त रहेंगे तो मोटिवेटेड तो आपको कर ही देंगे, क्योंकि वो गाली देके मोटिवेट करते तो ज्यादा मजा आता है आप लोगों को भी। तो अच्छे दोस्त बना लो। और स्ट्रेस फ्री का यार, मैं पर्सनली सुबह सुबह थोड़ा ऐसे मेडिटेशन में मैं बैठ जाता था। मेडिटेशन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भगवान का करता था, बस नॉर्मली ये करता था कि मतलब ब्रीथ पे फोकस करना है। आप नेट पे देखो 50 चीजें मिल जाएंगी आपको। और मैं जिम भी जाया करता था पहले, अब तो छूट गया 3-4 महीने से। तो वो जा सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना तो यार दिमाग ज्यादा काम करता है। ये साइंस है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। तो वो सारी चीजें कर लेना, ये वाली बात है। फिर है कि डेली रूटीन। यार ये सर ने बताया था कि पढ़ाई या तो सुबह 4 बजे तक होती है, सुबह 4 बजे उठ के होती है। तो मैं सुबह 3:30 उठता था प्री के टाइम तो, और 4 बजे मैं चाय वाय पी के पढ़ने बैठ जाता था। तो मेरा रहता था कि सुबह मेरे को है ना लाइब्रेरी जाने से पहले 3-4 घंटे मेरे निकल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि दिन में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ना कोई आ जाता है, तो फिर ये लगता है कि यार टाइम खराब हो गया अब तो इसलिए अगर वो सूट करता है तो वो ठीक है, रात में पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके अनुसार ही रहेगा। बाकी ये है कि किसी को फॉलो मत करना, अपना एक तरीका ट्राई करके देखो, चीजें लग रही है तो उनको रख लेना, बाकी तो वो पहले ही बताया मैंने, फेंको, उनको कोई काम की नहीं है। फिर है कि व्हाट ऑल स्टेट्स वी कुड फोकस ऑन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आरजेएस। यार देखो, मैं जब आया था ना करने कोचिंग करने, तो मेरा था कि मेरे को आरजेएस ही करना है, दूसरा स्टेट भाड़ में जाए मुझे करना ही नहीं है। तो मैंने शुरू में फॉर्म ही नहीं भरा था किसी दूसरे स्टेट का। पर ये रहा कि मैं जुलाई 2016 में आया था और पहला प्री हुआ था जो मार्च 2018 में। तो 1.5 साल तक कोई एग्जाम ही नहीं हुई थी। फिर मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, टेस्ट भी कैसे करें। फिर मैंने एमपी दिया था, और मैंने गुजरात दिया था, हरियाणा मैंने एक बार दिया था, पर उसके बाद ये दिया था। तो ये जहाँ भी हिंदी लैंग्वेज है वो आप फोकस कर सकते हो, वही करो यार। और बाकी ये कि एमपी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको ज्यादा एक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। उसमें 2 ही उनके लोकल हैं, बाकी जो अपने यहाँ कवर हो रहे हैं वही वहाँ सारे वहाँ कवर हो रहे हैं। तो आरजेएस की प्रिपरेशन के हिसाब से एमपी सबसे बेस्ट लगा मुझे। जीजीएस थोड़ा लेंदी है, उनके लोकल बहुत ज्यादा है, और एक लैंग्वेज का पंगा रहता है, उसमें आपको गुजराती भी सीखनी पड़ेगी। यहाँ हिंदी ढंग से नहीं आती, गुजराती कहाँ सीखोगे। तो वो आप पे है यार, आप कितना लोड ले सकते हो, वाली बात है। और ये यार बहुत लंबा टाइम लगा मुझे। तो एक सजेशन ये है कि मजे लेके करना है काम, और इसको हक मत समझना। मजे लेके करोगे तो लंबा नहीं लगेगा, कि आप एग्जाम आ जाएगी फिर भी आप। और मैंने देखा यार, मुझसे इन लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी होगी, पर और करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने मुझसे ज्यादा घंटे दिए थे पढ़ने में। पर यार एग्जाम में क्या होता है ना, आपके दिमाग पे प्रेशर बहुत होता है कि यार एक क्वेश्चन गलत होते ही मैं कंपटीशन से बाहर आ जाऊंगा। तो उसके लिए ना आप सब चीजें करते रहोगे तो आप दिमाग से थोड़ा सेटल रहोगे चीजों में, तो वो प्रेशर आपके सवाल गलत नहीं करवाएगा। तो उसको करो। बाकी यार थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी देर टाइम दिया, और थैंक यू सो मच सर। और इसके लिए सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ही रियली हैज़ वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, वो जुडिशल ऑफिसर है, इसलिए मैं भी नाम नहीं बोल सकता, यूट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, और जुडिशरी का एक ही नियम है, जितना लो प्रोफाइल रहो उतना बढ़िया है, इसीलिए मैं उसका नाम नहीं बोल रहा। बाकी ऐसे फ्रेंड्स मिलते नहीं हैं। मैंने जब इनसे बात हुई मेरी, ऑलमोस्ट 2 years 1.5 years ही वॉज विथ हिम ओनली। ये वास्तव में एक बड़ी बात है, अपने रिश्तेदार तक 4 बातें बोल जाते हैं। तो ही हैड ए रियली ए गुड डे, है ना। ठीक है सर।